हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी आर स्टडी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, या आप कह सकते हो रियल नंबर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें मेनली जो टॉपिक है शुरुआत में वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, जल्दी से करते हैं, इसको मूव करते हैं क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट ही रहे, लेंदी ना बने। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। आपके 10th क्लास में ये शुरुआत में पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब है रियल नंबर, यानी जो वास्तविक संख्या होती है, कुछ भी, जैसे 2, 4, 5, आप इसे धनात्मक भी ले सकते हो, ऋणात्मक भी ले सकते हो। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, इसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? एचसीएफ। अब एचसीएफ होता है क्या? महत्तम समापवर्तक। अब आपको पता चल गया होगा समापवर्तक। कुछ बच्चों को एचसीएफ से पता नहीं, अब पता चल गया होगा कि एचसीएफ क्या, महत्तम समापवर्तक ही उसका नाम इंग्लिश में एचसीएफ है। ठीक है, तो ये ज्ञात करना होता है। अब कहेंगे ये तो पहले भी ज्ञात करते थे 9th क्लास में, लेकिन 9th क्लास में इसका जो सिनारियो था वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था। ठीक है, उसमें ऐसी लंबी विधि थी उसमें, लेकिन ये एक एचसीएफ ज्ञात करने की, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, एचसीएफ ज्ञात करने की एकदम शॉर्ट विधि। ठीक है, शॉर्ट विधि जिससे एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है। इसमें दो धन पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी होते हैं। ठीक है, और दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, वो कौन सी होती है? क्यू व आर होती है। ठीक है, अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय ज्ञात करने का सूत्र है, यानी इस प्रमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने का सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए हो गया आपका भाज्य, बी हो गया आपका भाजक, क्यू हो गया आपका भागफल, आर हो गया आपका शेषफल। ठीक है, आर हो गया आपका शेषफल। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों के? एकदम सिंपल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। एचसीएफ ज्ञात करने की, दो धनात्मक पूर्णांकों द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने की एक शॉर्ट ट्रिक, यानी ठीक है ये और कुछ नहीं है। दो धनात्मक पूर्णांक आपको ए बी दे, ये दो धनात्मक पूर्णांक हो गए ए और बी। ठीक है, दिए हुए होते हैं, और अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू व आर दिए हुए होते हैं। ठीक है, इनसे ये ज्ञात किया जाता है। ये तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसकी जो शर्त है वो क्या, आर की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर रहेगी या 0 से बड़ी रहेगी। ध्यान रखना, आर की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर रहेगी या 0 से बड़ी रहेगी, लेकिन हमेशा छोटी होगी बी से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, आर की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 के बराबर, लेकिन हमेशा छोटी रहेगी। आर इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, ये इसकी शर्त या कंडीशन भी ध्यान रखना। ये तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो एक एग्जांपल से देखेंगे, एग्जांपल से एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई। अब देखो आप चलो एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। अब मान लो दो धन पूर्णांक, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, दो धन पूर्णांक, तो चलो दो धन पूर्णांक मैंने ले लिए, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। धन पूर्णांक ले लिए 40, 52, एक ये ले लिया। ठीक है, और दूसरा कौन सा लिया मैंने? 12, 576। ये दो धन पूर्णांक है। ठीक है, ये दो धन पूर्णांक है, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना भाई साहब? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, और एचसीएफ ज्ञात करना कहाँ से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए। अब पता चलेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए इनका एचसीएफ ज्ञात करना सिंपल है। आपको पता है एचसीएफ का सूत्र क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या? 0 से बड़ा होना चाहिए आर का मान, और 0 के बराबर भी होना चाहिए, और बी से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन। चलो तो ए की जगह क्या भाई साहब? अब इनमें ए और बी का पता कैसे चलेगा? दो धन पूर्णांक, ये इनमें से कोई ए का रूप है, कोई बी का रूप है, तो हमें ए और बी का पता कैसे चलेगा? जो संख्या बड़ी है वो ए है, जो संख्या बड़ी है तो मेरे को ये बड़ी दिखाई दे रही है, ये हो गया, पीछे बचा जो बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए कौन सा होगा? 12, 576, ये बराबर बराबर। और देखो फॉर्मूले के अनुसार बी क्या है यहाँ पे? 40, 52। ठीक है, और अब आपको पता होना चाहिए कि क्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, क्यू भी मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो क्यू यानी इस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करो कि या तो इसके बराबर आ जाए, ए के बराबर, या इससे छोटी हो लेकिन इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस ए से, क्योंकि ये ए का रूप है, ये बी का रूप है। ठीक है, तो इस संख्या को ऐसे किससे गुणा करें? मैं लगभग 3 से गुणा करता हूँ, तो लगभग 3 से गुणा करूँगा तो ये 12,000 के आसपास आएगी, लेकिन इस पूरी से छोटी होगी, और पीछे बचेगा कितना? लगभग इसको मैं गुणा करूँगा तो ये पीछे का 420 बचेगा, वो आर का रूप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको गुणा कर देता हूँ तो पता नहीं कितना होता है, एक गुणा करके बता देता हूँ। 4052 को कहेंगे 8000, ये होगा
26 यानी 4126 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4126 आएगा, तो 12126 आएगा, ठीक है। तो 12576 में से 126 घटाएंगे तो पीछे 420 बचेगा, तो ये आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीरो आना जरूरी है, अभी तक यहाँ पे जीरो नहीं आया है, ठीक है। तो अब ये प्रक्रिया वापस सेम स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ ए कौन सा होगा, ए ये होगा 4052, ठीक है। तो यहाँ बी कौन सा होगा, 420 होगा, ठीक है। अब इसको कर देते गुणा, इसको भी कर देते हैं, लगभग 9 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 9 से गुणा कर देते हैं, तो लगभग, और पीछे कितना बचेगा, 272, ठीक है। तो देखिए, ठीक है। तो ये आ गए 4052 बराबर, मैंने ए का रूप तो ये लिख दिया, ठीक है, 420, ठीक है। और क्यू का रूप ये आ गया, अब 9 आ गया, ठीक है, और 272 आ गए। लेकिन ये आर है, देखो ये सूत्र के अनुसार ही चल रहा है, फॉर्मूले का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू जब जीरो आएगी ना तभी आपका एस सी एफ आएगा। तो अभी तक जीरो नहीं, तो इस प्रक्रिया को चलते रहेंगे। तो अब ए की जगह हम क्या लिखे, सेम है, 420 को ए लिख दिया, बी किसको लिखा, 272 को। अब इससे भी किसको गुणा करेंगे ताकि इसके बराबर या इससे कम आए, तो 2 से गुणा करेंगे, 420 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 1 से गुणा करेंगे, तो फिर 420 में 272 को घटा देंगे, तो 1 तो 48 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे अभी भी जीरो नहीं आया। फिर सेम प्रक्रिया, एक क्या आएगा, 272, फिर बी को किसके रूप में लिखेंगे, 148 के रूप में, फिर इसको भी 1 से गुणा करेंगे, फिर 124 पीछे बच जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, देखो 148, फिर 124 इंटू यहाँ 24 बच जाएगा, ठीक है। और अब अभी भी यहाँ पे आर की जगह 24 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर ए की जगह वापस 124 लिखेंगे, बी की जगह वापस 24 लिखेंगे। अब इसको किससे गुणा करेंगे कि 124 या इसे कम आ जाए। लेकिन अब देखो इस बार ध्यान से रखना कि इस बार हम जब 24 को 5 से गुणा करेंगे ना तो 120 आते हैं, ठीक है। तो 120 आते हैं, पीछे कितना बचा है, 124 से कितना कम है, 4 कम है, तो ये 4। लेकिन अभी भी जीरो नहीं आ रहे। फिर वापस इसको ए की जगह 24 लिखा, ठीक है, और बी की जगह 4 लिखा। अब देखो 4 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं, ध्यान रखना 4 को 6 से गुणा करते हैं तो पूरा 24 आता, पूरा। तब यहाँ पे हम r की जगह 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 24 हो जाता है इसके इक्वल, तो प्लस में 0 आएगा। इसका मतलब क्या, SCF कंप्लीट। अब SCF का पता कहाँ चलेगा, ये जो भाजक होता है, ये मैंने बताया था, ये वाला भाजक, ये 4, ये ही आपका SCF है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 12 5 76, और इसका SCF 4 है। तो ठीक है, आई थिंक सेशन इट विल बी गुड, एंड मैं जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना।